आइए जानते हैं बिहार के हर जिला, हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और महिलाओं को कब से मिलेंगे 2500 रुपए, वृद्धा पेंशन कितने रुपए मिलेंगे, पीएम आवास किनको मिलेगा और जिन्हें नहीं मिला है उनको कैसे मिलेगा। सब कुछ आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। 3 महीने का राशन और 1000 रुपए हर राशन कार्ड धारी को मिलेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। बिहार के सीवान में समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए योजनाओं पर बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ महिलाएं बिना भाषण पूरा सुने उठकर चली गईं। इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से नाराजगी जताई। अरे काहे भाग रही हो, जानोगी तब ना। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर में एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी ने बड़ी मांग रखी। उन्होंने मुजफ्फरपुर को बिहार की उपराजधानी घोषित करने और पटना हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि मुजफ्फरपुर बिहार की उपराजधानी बनती है तो इससे उत्तर बिहार के लोगों को प्रशासनिक व न्यायिक सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। मुजफ्फरपुर में चल रही अपनी समृद्धि यात्रा के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश ने कहा कि उनकी सरकार 2030 तक अपने सभी विकास वादों को पूरा करेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार के 7 निश्चय 3 इंच कार्यक्रम में बिहार को 2030 तक एक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के सांसद सुधाकर सिंह ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने प्रदेश की वर्तमान स्थिति की तुलना अराक्षस राज से करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपराधियों को संरक्षण देने का गंभीर आरोप लगाया है। बिहार में बढ़े हुए अपराध के लिए तेजस्वी यादव जिम्मेदार हैं। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जब तेजस्वी कुछ दिनों के लिए विदेश गए थे तब बिहार में अपराध कम हो गया था, लेकिन उनके लौटते ही फिर से अपराध बढ़ गया। बिहार सरकार ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के नेता यशवंत किलेदार द्वारा मुंबई में प्रस्तावित बिहार भवन के निर्माण को रोकने की धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह कोई राजशाही नहीं है और मुंबई और महाराष्ट्र पूरे देश के हैं। प्राइवेट स्कूलों की ये दुकानदारी बंद, डीएम का बड़ा फैसला। अब किताबें और ड्रेस कहीं से भी खरीद सकेंगे। अभिभावक पूर्वी चंपारण के डीएम सौरभ जोरवाल ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सख्त रुख अपनाया है। जांच में यूनिफॉर्म, किताब और स्टेशनरी को लेकर अवैध वसूली व विक्रेताओं से मिलीभगत सामने आई। इससे गरीब अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। डीएम ने इस शोषणकारी व्यवस्था पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार के नालंदा जिले के सदर अस्पताल में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। आक्रोशित परिजनों और लोगों ने मुख्य गेट का शीशा, गमले तोड़े और एम्बुलेंस को नुकसान पहुंचाया। हादसा सिलाव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक के अनियंत्रित होने से हुआ था, जिसमें 3 युवक घायल हुए थे। नीतीश ने महिलाओं पूछा, सब ठीक है ना? तो महिलाएं बोलीं, हमारी जिंदगी संवर गई। और सभी महिलाएं चाह रही थीं कि एक बार मुख्यमंत्री उनके स्टॉल पर पहुंचे। हालांकि सीएम सभी स्टॉल पर तो नहीं जा सके, मगर सबसे अधिक समय महिलाओं के स्टॉल पर ही दिया। प्रयागराज में एक 2 सीटर माइक्रोलाइट विमान तकनीकी खराबी के कारण केपी कॉलेज के पीछे तालाब में गिर गया। चश्मदीदों ने बताया कि विमान लड़खड़ाने के बाद दोनों पायलट पैराशूट से सुरक्षित बाहर निकल आए। स्थानीय युवाओं ने तुरंत तालाब में कूदकर पायलटों को बचाया। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है और वे सुरक्षित हैं। सेना की टीम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। निशांत कुमार ही होंगे नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी, सरस्वती पूजा में हो गया कन्फर्म। बिहार की राजनीति में बदलाव की अटकलों के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। सरस्वती पूजा पर पटना में जदयू आईटी सेल के कार्यक्रम में नीतीश निशांत की एक साथ मौजूदगी को राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। विद्यारंभ के शुभ दिन से जोड़कर इसे संभावित डेब्यू की तैयारी बताया जा रहा है। औरंगाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण और सत्यापन की समय सीमा 15 जनवरी 2026 से बढ़ाकर 29 जनवरी 2026 कर दी गई है। अब तक 1.85 लाख से अधिक परिवारों का सर्वेक्षण हुआ है, जबकि 44,000 से अधिक का होना बाकी है। पात्र परिवारों को योजना का लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह विस्तार किया गया है। नाम जोड़ने काटने की शिकायतों की जांच होगी और अपात्रों को सूची से हटाया जाएगा। पटना हाईकोर्ट को मिला नया जज। वरीय अधिवक्ता अंशुल राज की नियुक्ति पर राष्ट्रपति की मुहर। पटना हाईकोर्ट के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में भारत की राष्ट्रपति ने वरीय अधिवक्ता श्री अंशुल राज को हाईकोर्ट का नया न्यायाधीश नियुक्त किया है।
इस संबंध में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने 23 जनवरी 2026 को अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में जमीन खरीदना बेचना अब पहले जैसा आसान नहीं रहेगा, बल्कि अब यह पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित हो जाएगा। सरकार ने जमीन रजिस्ट्री निबंधन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, ताकि गलत जानकारी देकर रजिस्ट्री कराने की कोशिश लगभग नामुमकिन हो जाए। इस बदलाव का मुख्य आधार है जीआईएस तकनीक के जरिए जमीन का फिजिकल वेरिफिकेशन करना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार स्थित एक इस्पात संयंत्र में हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले राज्य के प्रवासी मजदूरों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने राज्य के प्रत्येक घायल मजदूर को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली के महुआ में समृद्धि यात्रा के दौरान कहा कि 2005 के बाद बिहार ने डर और अराजकता से निकलकर विकास की नई राह पकड़ी है। उन्होंने कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और रोजगार में हुए बड़े बदलावों पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी वर्गों के लिए योजनाएं लागू की हैं, जिससे राज्य की तस्वीर बदली है और जाति आधारित गणना से गरीबों को सीधी मदद मिल रही है। बीपीएससी भर्ती में बदली इंटरव्यू की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों को लॉटरी से मिलेगा साक्षात्कार। बोर्ड नई व्यवस्था के तहत बीपीएससी भर्ती के अभ्यर्थियों को खुद लॉटरी प्रणाली के माध्यम से अपने साक्षात्कार बोर्ड का चयन करने का अवसर दिया गया है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी पात्र में रखी गई एक पर्ची उठाकर उसे स्क्रैच करते हैं। आंगनबाड़ी कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगने से कार्यालय के सभी कार्यों की हर समय निगरानी हो सकेगी। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति पर नजर रखने के साथ साथ लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाओं में भी पारदर्शिता आएगी। बिहार की दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू में इन दिनों आरसीपी सिंह का नाम जोर शोर से सुना जा रहा है। कभी वह नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक सफर ऐसा रहा कि न तो वे अर्श पर टिके और न फर्श पर। अब वे घर वापसी की राह तलाश रहे हैं, लेकिन जेडीयू के एक बड़े नेता और उनकी ही जाति से आने वाले नेता ने उनके नाम पर नो एंट्री का संदेश दे दिया है। शिक्षा का अधिकार के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों का एडमिशन लेना सुनिश्चित करें। शिक्षा विभाग की बैठक डीएम सौरभ जोरवाल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में हुई। बैठक में डीएम ने डीईओ व सभी बीईओ को निर्देश दिया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के छात्रों का नामांकन कराएं। कानपुर के चकेरी में शुक्रवार को प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पर जा पहुंचा। आशंका होने पर युवती की चाची ने दरवाजा खटखटाया तो पकड़े जाने के डर से युवती ने प्रेमी को लोहे के बड़े बक्से में बंद कर ताला लगा दिया। पुलिस के पहुंचने पर करीब 45 मिनट बाद युवक को बाहर निकाला गया। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क में बन रहे नए रेलवे टर्मिनल का काम लगभग 6 महीने के ठहराव के बाद फिर से शुरू हो गया है। इस बार रेलवे ने पूरी तरह नए डिजाइन के साथ निर्माण की रफ्तार बढ़ा दी है। लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक यह टर्मिनल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाए और पटना को एक आधुनिक ट्रांसपोर्ट हब की सुविधा मिले। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजद के मनेर विधायक भाई वीरेंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी के एक नेता को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति या किसी भी पार्टी में यदि ऐसा नेता रहा तो उस पार्टी का भी वही हश्र होगा जैसा उनकी पार्टी का हुआ। उनके इस बयान को राजद में बगावत के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मदनपुर जंगल में मिले युवक किशोरी के कंकाल एक हृदय विदारक कहानी सामने लाते हैं। युवक के मोबाइल कवर से मिले सुसाइड नोट में लिखा था, हम अब इस दुनिया से जा रहे हैं भैया, मां का ख्याल रखना। परिजनों ने कपड़ों से दुलारी कुमारी और अखिलेश यादव की पहचान की है। यह बरामदगी अब सनसनी नहीं बल्कि दर्द और टूटे सपनों की गवाही बन गई है। मुजफ्फरपुर से सीएम नीतीश का बड़ा संदेश, बिहार में लोगों की आय होगी दोगुनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में 851 करोड़ की 172 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने समृद्धि यात्रा के दौरान घोषणा की कि 7 निश्चय 3 के तहत अगले 5 वर्षों में बिहार के लोगों की आय दोगुनी की जाएगी। इसमें युवाओं को 1 करोड़ रोजगार, महिलाओं को सहायता, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और औद्योगिक विकास पर जोर दिया जाएगा, जिससे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। मधुबनी के बेनीपट्टी से पुनौरा धाम तक सड़क जल्दी ही बनकर तैयार होगी,
जिसके लिए कुल 517 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही सीएम क्षेत्र विकास योजना के तहत 2.25 करोड़ की लागत से जिला के 25 सड़कों की मरम्मत कराई जाएगी, जिसका लक्ष्य साल भर में होने का रखा गया है। नए यातायात नियमों के तहत अब चालान को अदालत में चुनौती देने से पहले आधी रकम जमा करनी होगी। 1 साल में 5 चालान होने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित हो जाएगा। चालान आरटीओ कार्यालय में जमा होंगे और असंतुष्ट होने पर 45 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी। अपील अधिकारी को 30 दिन में निस्तारण करना होगा, अन्यथा चालान रद्द हो जाएगा। यह बदलाव प्रवर्तन को प्रभावी बनाने और सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला बख्तियारपुर में उनके पुराने परिचित सारो प्रसाद ने रोक दिया। सारो प्रसाद ने भावुक होकर आवास के लिए जमीन की मांग की, यह कहते हुए कि वह मुख्यमंत्री की पुरानी टीम के अकेले बचे सदस्य हैं। नीतीश कुमार ने तुरंत जिलाधिकारी को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। स्थानीय प्रशासन अब सारो प्रसाद के लंबित आवेदन पर प्राथमिकता से काम कर रहा है, जिससे उनकी समस्या का समाधान हो सके। सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर मिलने वाले चालान को चुनौती देने की पूरी प्रक्रिया और समय सीमा तय कर दी है। यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 38% ई चालान ही भरे जाते हैं। कुछ राज्यों की ओर से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दी गई छूट के कारण भी यह व्यवस्था लागू की गई है। अब आप 45 दिनों के अंदर चालान को चुनौती दे सकते हैं। बिहार में सरकारी जमीन की लूट में अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है। पूर्वी चंपारण में करोड़ों की सरकारी जमीन को निजी दिखाने का खेल सीओ और डीसीएलआर ने किया। जांच में बकास्त वृत्तदार बाजार जमीन को रैयती साबित करने की कोशिश सामने आई। एक अधिकारी की रिपोर्ट से पूरा घोटाला बेनकाब हो गया। बिहार की बिजली वितरण कंपनी नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड NBPDCL ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सफलता का परचम लहराया है। बिहार का बिजली मॉडल देश भर में अव्वल। NBPDCL ने जीता गोल्ड मेडल। केंद्रीय मंत्री ने थपथपाई पीठ। नई दिल्ली में आयोजित इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस 2026 फीट के दौरान NBPDCL को डिजिटल पेमेंट में उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के लिए स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से भिड़ेगा। बिहार के वैभव सूर्यवंशी, सरफराज खान और शुभमन गिल के रिकॉर्ड तोड़ने की दहलीज पर हैं। वह पहले ही विराट कोहली का यूथ वनडे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और सबसे कम उम्र में 50 स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यह मैच ग्रुप बी में शीर्ष स्थान के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें वैभव की बल्लेबाजी पर सबकी निगाहें होंगी। वैशाली जिले ने किसान पंजीकरण महाअभियान में पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिलाधिकारी वर्षा सिंह के नेतृत्व में जिले ने अंतिम दिन 11,332 सहित कुल 1, 4, 2, 6, 8, 1 किसानों का पंजीकरण किया। इस अभियान में ई-केवाईसी और पीएम किसान पंजीकरण भी शामिल थे, जिससे किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त किया गया। यह सफलता डोर टू डोर पहुंच, तकनीक के उपयोग और महिला भागीदारी का परिणाम है, जो अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बन गया है। पटना में जेडीयू के सरस्वती पूजा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे और विधिवत पूजा की। उनसे पहले उनके बेटे निशांत कुमार पूजा पंडाल में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान ललन सिंह ने निशांत के पीठ पर हाथ फेरते हुए राजनीति में आने का इशारा किया, लेकिन निशांत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि वह केवल मां सरस्वती का आशीर्वाद लेने आए हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में बरतार मुख्य अतिथि आए चीन के इस मार्शल ने कर्तव्य पथ पर बैठकर सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति को आंक रहे थे। 4 साल बाद चीन ने भारत की पीठ पर खंजर घोंपते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। जेपी गंगा पथ के विस्तार का काम 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शेरपुर से कोइलवर तक सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 17.65 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बांध पर बनेगी। दूसरे चरण में दीघा से शेरपुर तक एलिवेटेड 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। इस तरह पूरे प्रोजेक्ट के तहत जेपी गंगा पथ का विस्तार 2 फेज में पूरा होगा। वैशाली जिला प्रशासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा कार्यक्रम को लेकर हाजीपुर में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने में जुटा है। मुख्यमंत्री की यात्रा के दौरान जंदाहा प्रखंड के बटेश्वर स्थान पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसे देखते हुए जिले के विभिन्न स्थानों से लोगों का आगमन हो रहा है, जिससे सड़कों पर भीड़ बढ़ने की संभावना है।
रतनपुरा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पीएम श्री योजना के तहत एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के शैक्षणिक और रचनात्मक विकास के लिए शिक्षण सहायक सामग्री और बैग वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले में 61,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इसे राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण बताया। उन्होंने युवाओं को संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों की याद दिलाई। बिहार में पिछले 36 साल से भी अधिक समय से इंद्रपुरी जलाशय के निर्माण का मामला अटका हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण सोन नदी के जल का विवाद था। 1973 में बाणसागर समझौता हुआ था और उसके बाद बांध की ऊंचाई को लेकर बिहार और यूपी के बीच विवाद शुरू हुआ। उसका असर यह हुआ कि रोहतास जिले के इंद्रपुरी बाराज से 80 किलोमीटर दूर मटियावम गांव में बनने वाले इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण अटक गया। बिहार के छोटे जिलों में शुमार शिवहर अब विकास की मुख्यधारा में तेजी से कदमताल करता नजर आ रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विशेष मेहरबानी से शिवहर को वह सौगातें मिलने जा रही हैं जो अब तक बड़े जिलों की पहचान मानी जाती थीं। रेल कनेक्टिविटी से लेकर एक्सप्रेसवे, रामायण सर्किट और मेडिकल कॉलेज तक शिवहर विकास के एक्सप्रेसवे पर फर्राटे मारने को तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती समारोह में भाग लिया। उन्होंने जीकेपीडी कॉलेज परिसर में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके घर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने संसद और मैं मेरे संसदीय स्वर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित कई मंत्री भी मौजूद रहे। एसडीएम नेहा मिश्रा ने गोंडा के शाहपुर बाजार में 4 अवैध आरा मशीनों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित प्रजाति की भारी मात्रा में लकड़ियां बरामद हुईं। आरा मशीन संचालक फरार हो गए, जिसके बाद एसडीएम ने मशीनों को बंद करवा दिया। जब्त लकड़ियों को वन विभाग को सौंपा गया है और वन विभाग के कर्मचारियों की भूमिका की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र के बयान ने पार्टी की अंदरूनी कलह उजागर कर दी है। टिकट वितरण को लेकर नेतृत्व पर उठाए गए सवालों से यह चर्चा तेज है कि हार के बाद राजद में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी करने वाली जहानाबाद की लड़की की संदिग्ध मौत पर बिहार की सियासत गर्म है। सभी की निगाहें एसआईटी की जांच पर टिकी हैं। जांच रिपोर्ट में हो रही देरी के बाद ऐसी चर्चा है कि सरकार मामले की लीपापोती में जुटी है। जांच पर उठ रहे सवालों पर जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर सीबीआई जांच भी कराई जाएगी। बिहार के सीवान में समृद्धि यात्रा 2026 के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के लिए योजनाओं पर बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ महिलाएं बिना भाषण पूरा सुने उठकर चली गईं। इस पर मुख्यमंत्री ने मंच से नाराजगी जताई। अरे काहे भाग रही हो, जानोगी तब ना। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।